टीम इंडिया के सबसे बड़े स्टार हार्दिक पांड्या आखिर हैं कहां? पिछले कई दिनों से उनका अता पता चल नहीं पा रहा था, लेकिन अब उड़ती उड़ती खबर आ रही है कि जिस हार्दिक पांड्या के पीछे कुछ समय पहले तक सभी पागल थे, उसी हार्दिक पांड्या का हाल अब ऐसा हो गया है कि ना तो वो घर के रहे और ना ही घाट के। हार्दिक पांड्या की खोज खबर रखने वालों ने अब उनके बारे में बड़ा अपडेट दिया है कि हार्दिक आजकल क्या कर रहे हैं और किन मुश्किलों में वो खुद जाकर फंस गए हैं। आपको याद होगा, एक वक्त था जब हार्दिक पांड्या ने गुजरात टाइटंस को छोड़ा था। उस वक्त उनके पास सब कुछ था, कप्तानी, टीम का भरोसा, आईपीएल ट्रॉफी और अगले ही साल फाइनल तक पहुंचने का कॉन्फिडेंस। लेकिन इन सब सकारात्मक पहलुओं के बावजूद हार्दिक पांड्या थोड़ा और के लालच में पड़ गए। उन्हें लगा कि मुंबई इंडियंस का मंच उनके करियर को नई ऊंचाइयां दे सकता है। एमआई उनकी पुरानी फ्रेंचाइजी भी रही थी, बड़ा ब्रांड भी था और सबसे बड़ी बात थी कप्तानी मिलना। लेकिन कुछ और के चक्कर में वक्त ने ऐसी करवट ली कि आज कहानी बिल्कुल उलट चुकी है। हार्दिक अब गुजरात लौटना चाहते हैं, वही गुजरात जिसे वो छोड़ के आए थे। लेकिन जीटी का जवाब इस बार साफ है, वापसी पर बात हो सकती है, मगर कप्तानी की कुर्सी अब नहीं मिलेगी। यानी जिस कप्तानी के लिए हार्दिक पांड्या ने गुजरात छोड़ा था, आज वही कप्तानी उनकी गुजरात वापसी की सबसे बड़ी अड़चन बन गई है। 2022 में गुजरात टाइटंस आईपीएल में आई और हार्दिक पांड्या कप्तान बने। पहली ही कोशिश में ट्रॉफी, 2023 में फिर फाइनल। 2 सीजन में हार्दिक ने जीटी को चैंपियन भी बनाया और एक बार फिर खिताब के बेहद करीब भी पहुंचाया। तब हार्दिक और गुजरात की पार्टनरशिप इतनी मजबूत लगती थी कि लगता था इस टीम की कहानी हार्दिक के बिना लिखी ही नहीं जा सकती। लेकिन फिर मुंबई इंडियंस की एंट्री हुई। हार्दिक वापस मुंबई गए और सीधे जाकर कप्तान बन गए, वो भी रोहित शर्मा की जगह। उस वक्त फैसला बड़ा था। हार्दिक के लिए ये सिर्फ फ्रेंचाइजी बदलाव नहीं था, बल्कि करियर की अगली मंजिल जैसा लग रहा था। लेकिन मुंबई में कहानी उम्मीद के मुताबिक नहीं चली। पहले सीजन में कप्तानी को लेकर लगातार विवाद हुए, फैंस का विरोध हुआ, टीम का प्रदर्शन खराब रहा और हार्दिक की लीडरशिप हर तरफ चर्चा में रही। 2025 में मुंबई ने कुछ सुधार किया, लेकिन हार्दिक की कप्तानी पर बहस खत्म नहीं हो पाई और 2026 में टीम फिर लड़खड़ा गई। हार्दिक के प्रदर्शन और लीडरशिप दोनों पर सवाल उठे और इसी बीच हार्दिक की नज़र वापस गुजरात टाइटंस पर गई। यानी जिस फ्रेंचाइजी को छोड़कर वो मुंबई गए थे, उसी फ्रेंचाइजी में अब वापसी की कोशिशें कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जीटी ने भी बातचीत के लिए दरवाजा खुला रखा है, लेकिन तब तक एक बड़ा बदलाव हो चुका था। शुभमन गिल कप्तान बन चुके थे और 2026 में टीम को फाइनल तक भी ले जा चुके थे। इसलिए हार्दिक की वापसी सिर्फ एक खिलाड़ी के ट्रांसफर का मामला नहीं रही। सवाल था कप्तान कौन होगा। रिपोर्ट्स के माने तो हार्दिक की तरफ से कप्तानी की मांग की गई थी। जीटी की तरफ से जवाब साफ था, गिल के साथ टीम आगे बढ़ रही है। यानी हार्दिक को खिलाड़ी के तौर पर वापस लेने की गुंजाइश हो सकती है, लेकिन कप्तानी की कुर्सी अब उपलब्ध नहीं है। और यहीं इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी विडंबना भी छुपी है। हार्दिक ने जीटी छोड़ी थी कप्तानी को पीछे छोड़ने के लिए नहीं, बल्कि मुंबई में कप्तानी पाने के लिए। और आज जीटी में वापसी की राह में सबसे बड़ा सवाल वही कप्तानी बन गई है। वीरेंद्र सहवाग समेत कई खिलाड़ियों ने हार्दिक के जीटी छोड़ने के फैसले पर कहा था, आगे चलकर उन्हें इस फैसले का पछतावा हो सकता है। उस वक्त ये बातें सिर्फ राय लग सकती थी, लेकिन आज पीछे मुड़कर देखें तो सवाल जरूर उठता है, क्या हार्दिक ने सच में अपने करियर का सबसे बड़ा दांव गलत समय पर खेल दिया? क्योंकि जीटी में हार्दिक के पास एक व्यवस्थित टीम थी, उनका भरोसा था और उनकी लीडरशिप को नतीजे मिल रहे थे। मुंबई में उन्हें बड़ा मंच जरूर मिला, लेकिन उसके साथ निगरानी और सवाल भी कई गुना बढ़ गए। और अब जब वापस गुजरात की तरफ देखा तो पता चला कि टीम ने इंतजार ही नहीं किया। नई लीडरशिप बन चुकी है, नई व्यवस्था बन चुकी है और हार्दिक के लिए पुरानी जगह अब आरक्षित नहीं है।
शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा कड़वा हिस्सा भी है। कभी हार्दिक के पास जीटी को छोड़ने का फैसला था, आज जीटी के पास हार्दिक को अपनी शर्तों पर स्वीकार करने का फैसला है। हार्दिक ने सोचा था कि मुंबई जाना करियर को आगे ले जाएगा, लेकिन आज उन्हें अपने करियर को फिर से वहीं से उठाना पड़ रहा है जहां से उन्होंने कभी खुद रास्ता बदला था। इसलिए फिलहाल हार्दिक की स्थिति को एक लाइन में कहें तो ना अब वो घर के रहे, ना ही घाट के। आपको क्या लगता है, हार्दिक का अगला ठिकाना कहां होगा? कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।